नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरे चैनल पे जो अभी नई पिका कार्ड रीडिंग्स हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की जो पिका कार्ड रीडिंग है उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, कैसे पाइल्स को चूज़ करना है और किस टॉपिक के बारे में। इस इंट्रोडक्शन को प्लीज़ मिस मत करिएगा, डायरेक्टली टाइम स्टैम्प देख के उसमें मत जाइएगा, क्योंकि हर बार का टॉपिक और उसको चूज़ कैसे करना है वो थोड़ा सा हम डिफरेंट करते हैं, एनर्जीज जनरेट करते हैं। अगर आप ये स्किप करेंगे तो आप ठीक से चूज़ नहीं कर पाएंगे, फिर आपके लिए जो मैसेजेस हैं ये रेजोनेट करते हैं, उसमें फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो आज का जो टॉपिक है करियर। देखिए, करियर हमारा इतना इम्पॉर्टेंट फील्ड है कि हम किसी भी एज ग्रुप में, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी करते हुए कई साल हो गए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमेशा एक हमारे माइंड में रहता है कि अगर हमको पहले से पता हो कि हमारे करियर में क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें लिखी हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो टैरो आपको उसी में हेल्प करता है। अगर आप बिल्कुल माइंड में बिल्कुल प्रे करके ट्रस्ट के साथ पाइल चूज़ करेंगे तो बिलीव मी, आपको इन फ्री रीडिंग्स में भी बहुत ही वैल्यूएबल मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। इसीलिए मैं ये फ्री रीडिंग्स लेकर आती हूँ। फिर भी अगर आप पर्सनल सेशंस चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान की लाइफ डिफरेंट है, उसके कर्मा डिफरेंट हैं, उसके ग्रह डिफरेंट हैं, तो आप पर्सनली बुक करा सकते हैं। वो पेड होते हैं, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट पे आप डिटेल्स देखकर और फिर बुक करा सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे मैं आपको बताती हूँ आज की जो रीडिंग है उसमें हमने अगेन 3 पाइल्स लिए हैं और इन तीनों पाइलों को मैंने डिवाइड करा है 3 तरह के ब्रेसलेट्स में। मैं इस इंट्रोडक्शन के बाद एक पिक्चर या एक शॉर्ट 10-15 सेकेंड्स का मैं आपको एक वो डालूंगी जिसमें 3 ब्रेसलेट्स मैं दिखाऊंगी। आपने आइज़ क्लोज करना है, जिस भी डेटी को आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उसका ध्यान करना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे करियर में आगे क्या होने वाला है, या अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं कौन सा करियर चूज़ करूं, या आप जॉब में हैं तो क्या अब आगे होगा। मतलब हम सारी चीज़ें ना बेसिकली कवर करने की कोशिश करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किस फील्ड में करियर अच्छा रहेगा, जो नौकरी कर रहे हैं क्या उनके लिए इसी कंपनी में प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं हैं, या उनको चेंज करना चाहिए और कब वो लिखा है उनका चेंज करना, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए आगे कैसा रहने वाला है। मैं इस रीडिंग को वाइड करने वाली हूँ ताकि हर वर्ग अपने हिसाब से वो रीडिंग देख पाए। हर पाइल में हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा डिटेल हो वो निकाल सके। तो ये हमारी करियर रीडिंग रहने वाली है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं तो अब, या फिर कल, अगर आप मान लीजिए साल भर बाद देखते हैं इस वीडियो को, 6 महीने बाद देखते हैं, 2 साल बाद देखते हैं, तब भी आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये वीडियो आपको मिलेगा इसका मतलब तब आपका वो टाइम है ये मैसेजेस रिसीव करने का, ये टाइमलेस रखा गया है। तो ये हमारी करियर रीडिंग है। बिना देर करे चलिए अब हम मूव करते हैं सिलेक्शन ऑफ पाइल्स के लिए, जिसको मैंने 3 ब्रेसलेट्स, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 और 3 तरह के ब्रेसलेट्स में डिवाइड करा है। और फिर हम मूव करते हैं अपने पाइल पे और देखते हैं कि क्या आपकी करियर रीडिंग रहने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू। लेट्स मूव टू द सिलेक्शन ऑफ। तो यहाँ पर मैंने 3 ब्रेसलेट्स रख दिए हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था, ताकि आपको पाइल चूज़ करने में दिक्कत ना आए करियर रीडिंग के लिए। पहला ये ब्रेसलेट है ग्रीन इविल आई का। अगर आपका इंट्यूशन इस पे जा रहा है तो ये पाइल 1 है। देन पाइल 2 के लिए ब्लू इविल आई है एंड पाइल 3 के लिए ये ब्यूटीफुल स्फटिक का ब्रेसलेट है डायमंड कट में, जो कि शुक्र का प्रतीक होता है। तो अब आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल 1, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। दिस इज़ पाइल 2 और दिस इज़ पाइल 3। और बिना देरी करे पाइल 1 पे मूव करते हैं और देखते हैं कि आपके करियर के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, और डिटेल में करेंगे सारी रीडिंग हम। तो जिन्होंने पाइल 1 यानी कि इस ग्रीन ब्रेसलेट का सिलेक्शन करा है, और उनके लिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कार्ड्स निकालूंगी कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप एक उस स्टेज पे हैं, देखिए पहले ही एक कार्ड गिर गया। जो कार्ड्स गिरते हैं ना, पॉपअप करते हैं, वो आपके लिए मेंट करते हैं, तो मैं उनको वापस शफल में नहीं रखती हूँ एज़ पर द इंट्यूशन गाइडेड। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप स्टक्ड हैं, लाइक 12th क्लास है या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अब आप करियर के लिए आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आगे आप किस दिशा में बढ़ें, तो ये 3 कार्ड मैंने स्टूडेंट्स के लिए निकाले हैं। उसके बाद अगर आप जॉब में हैं, प्रमोशन देख रहे हैं या न्यू जॉब देख रहे हैं, उनके लिए हम निकाल रहे हैं, ये 2 कार्ड निकल कर आए हैं। और अगर आप बिज़नेस में हैं तो उनके लिए बिज़नेस वालों के लिए तो इतने सारे कार्ड्स गिर गए, तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये कार्ड्स 7 कार्ड्स गिरे हैं। तो बिज़नेस वालों के लिए मैं रीडिंग इन कार्ड्स से अभी करूँगी। पहले मैं स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग करती हूँ कि करियर के लिए स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो देखिए यहाँ पर मुझे जो ये कार्ड बता रहा है कि आप काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट मुझे दिख रहे हैं। अभी तक की जो आपने पढ़ाई करी है उसमें आपके नंबर्स, स्कोरिंग्स वगैरह भी अच्छे आए हैं, और खाली स्कोरिंग नहीं, आप लोगों ने अच्छे से वो पढ़ाई पूरी करी है। बहुत सारे लोग होंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो अभी 12th में भी आपने अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स लिए होंगे, लेकिन कहीं ना मुझे ये दिख रहा है कि एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है। बट आप बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस करें, मनी पार्ट को लेके कि भाई ये चीज़ मुझे पैसा ज़्यादा देगी तो मुझे ये कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक वार्निंग साइन आ रहा है, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ करके अगर आप सिलेक्शन करेंगे ना कैरियर, तो आपको पीस और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि आपने गलत सिलेक्शन कर लिया। और ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है इस समय। अगर आपने कोई भी गलत डिसीजन कर लिया तो आपका पूरा फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है। आप एक गलत सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, वो पूरी ज़िंदगी आपकी इफ़ेक्ट करेगा, आपके साल अच्छे जाने या बर्बाद होने, कैसे होने, इस पे करेगा। तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, रिसर्च करिए। और दूसरा, मुझे ना आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत एम्बिशियंस है, लाइक कि इनको बंगला, गाड़ी, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी सैलरी, ये सब चीज़ें काफ़ी चाहिए। काफ़ी सारे लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो बिज़नेस माइंडेड हैं, जो करना चाहते हैं कि भाई हम बिज़नेस के हिसाब से करें, लेकिन कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स कुछ चाह रहे हैं, आप कुछ चाह रहे हैं। तो देखिए, पाइल 1 वालों के लिए तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी कि आपके लाइफ में जो भी फादर हैं या फादर फिगर हैं या कोई भी ऐसे जिनको आप फादर फिगर की तरह देखते हैं और आपकी लाइफ में वो एक गाइड की तरह काम करते हैं, इवन आपके टीचर, कोई मेल टीचर अगर आपके हैं, आप उनकी सलाह लीजिए। अगर इस समय थोड़ा सा कंफ्यूज हो भी रहे हैं कि वो जो बता रहे हैं वो आपके लिए ठीक है या नहीं है, लेकिन उनकी सलाह पे आप काम करिए। आप लोग सूर्य को जल देना शुरू करिए। सुबह उठकर 8 बजे तक नहाकर 7 बजे तक देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। नहा धो के तांबे के लोटे में और ओम सूर्याय नमः का जाप करेंगे तो आपको सही रास्ता भी दिखेगा, आपका मन वैसे ही बनेगा, और आपके आपको आगे क्या करना है करियर में वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कंफ्यूजिंग स्टेट है, चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन कंफ्यूज हो रहा है। जो चाहते हैं उसमें आपको करियर दिख नहीं रहा है या श्योरिटी नहीं दिख रही है, जो जिसमें करियर दिख रहा है, श्योरिटी दिख रही है, वो आप चाहते नहीं है। लेकिन अभी तक जो आप करते आए हैं उसी को आप आगे बढ़ाइए, कंफ्यूज मत होइए। खास करके दोस्तों के कहीं में तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि देखिए ये एज एक ऐसा है ना, दोस्ती यारी सब निभा लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से फ्यूचर आपका डिपेंड करेगा। क्योंकि जो दोस्त आपको कह रहे हैं हमने ये ले लिया, हमने ये नहीं करा, वही आगे जाकर अपनी लाइन बना लेंगे, अपना रास्ता चुन लेंगे और आप वहीं की वहीं रह जाएंगे। तो करियर के मामले में अब रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। आप दोस्ती निभाइए मगर करिए वही जो आपका मन करता है। ये नहीं कि मेरी फ्रेंड ने ये ले लिया तो चलो मुझे साथ मिल जाएगा, मैं भी ये सब्जेक्ट्स ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, ये नहीं करना है। और अगर आप ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आप इस चीज़ में थोड़ा सा टाइप हो रहे हैं कि क्या मुझे कुछ और करना चाहिए, तो पाइल 1 ग्रीन आई का आया है। तो यहाँ पे मरकरी को भी डिनोट कर रहा है, यहाँ पे बुध को भी डिनोट कर रहा है, जुपिटर को भी डिनोट कर रहा है। तो ऐसे लोग अगर जर्नलिज्म, टीचिंग और रिसर्च प्रोफेशन में जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, राइटर भी बन सकते हैं। तो इन तरह के प्रोफेशंस में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उस तरफ आप बेझिझक होकर बढ़िए। तो ये तो था स्टूडेंट्स के लिए। अब देखते हैं जॉब वालों के लिए सिर्फ 2 ही कार्ड्स आए थे। तो अगर आप प्रमोशन एंड जॉब के लिए देख रहे हैं,
बहुत टाइप आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे हैं, बहुत टाइम से आप सेटिस्फाइड भी नहीं हैं अपने जो करंट जॉब में हैं। आप ग्रोथ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ग्रोथ रुक चुकी है, आपकी जो ग्रोथ है कुछ नया नहीं है। आप जो अपने करंट जॉब में ना उसमें बोर हो गए हैं, कुछ नया लग नहीं रहा है आपको, ना तो कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, ना आपको सैलरी इंक्रीमेंट्स दिख रहे हैं, ना आपको कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि एक ही कंपनी में काफ़ी साल से हैं, 7-8 साल से हैं, स्टक्ड हो गए हैं, ये भी नहीं हिम्मत आ रही कि भाई हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो क्या हमको रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बंदी बंदाई सैलरी एक तरीका होता है ना, तो हमारी एम्बिशंस को कहीं ना कहीं मार देता है। बट यहाँ ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप हिम्मत करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, तो आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी। विदिन 3 मंथ्स आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, अच्छी सैलरी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप एक ऐसी पोजीशन में होंगे जहाँ आप मतलब अपने आप को भी एक मेंटल पीस दे पाएंगे, अपने आसपास के लोगों को भी मेंटल पीस दे देंगे। तो जॉब के लिए कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं। अगर आप चेंज के लिए देख रहे हैं, अगर आप एक ही कंपनी में 7-8 साल से अटके हुए हैं और प्रमोशन देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में 2-3 साल से हैं, 1 साल से हैं, नए नए हुए हैं, तो डेफिनेटली आपका अनदर 6 मंथ्स में प्रमोशन आपका होगा, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी। घबराइएगा मत, उसको एज अ चैलेंज लीजिएगा और आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अब देखते हैं बिजनेस वालों के लिए, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बिजनेस वालों के लिए काफ़ी कार्ड्स गिरे हैं, सीधा 7 कार्ड्स गिरे हैं, तो डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत टाइम से आप बिजनेस में स्लो डाउन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस एंड डिप्रेशन भी काफ़ी हो रहा है। आप एक ऐसे स्टेज में आ गए हैं जहाँ पे लग रहा है कि यार मुझे किसी की नज़र तो नहीं लग गई, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी मुझे वो एफर्ट्स नहीं मिल रहे, थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन भी आ रहा है, या फिर सेविंग्स पे हाथ पड़ रहा है, या फिर कम इनकम हो रही है, दोनों ही केस में। लेकिन देखिए, टावर का कार्ड मुझे ये बताता है कि अगर कोई चीज़ नहीं हो रही ना, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है। कई बार क्या होता है कि बहुत चीज़ लुक्रेटिव मिल जाती है, लेकिन उसमें कुछ बाद में परेशानी होती है, तो थोड़ा सा सब्र का कार्ड आ रहा है। लेकिन एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है वो आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है इन चीज़ों को लेकर। अब इसके बाद ही यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। You know, it denotes the prosperity, it denotes maturity of something which you have been doing for a lot. अगर ये करियर की रीडिंग्स नहीं होती तो ये प्रेगनेंसी को भी डिनोट करता है। तो जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो किसी करियर में क्या होता है, ये आप कोई प्रोजेक्ट डालते हैं, आप कोई एफर्ट्स डालते हैं, आपका बेबी हो जाता है ना, उसका मेटलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि भाई आपकी वो डील क्रैक होने वाली है। कोई ऐसी डील या कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत महीनों से ट्राई कर रहे थे, हर बार आपको नाकामी हासिल हो रही थी, बार बार आपको मना सुनना पड़ रहा था, वो आपकी क्रैक होगी और आपको इस सिचुएशन से निकलने में हेल्प करेगी। बट और भी कार्ड्स हैं यहाँ पर। अगेन मून की एनर्जीज आ रही है, दिमाग बहुत परेशान है, लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आप आ रहे हैं, बहुत सारे जेलसी करने वाले लोग हैं, आपके प्रोफेशन से ही रिलेटेड, आपके दोस्त यारों से ही रिलेटेड बहुत हैं। तो अपनी स्कीम्स बताइए मत, अपने घर वालों को बताइए, अपने क्लोज लोगों को बताइए, लेकिन अपने प्रोफेशनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा गाइए मत, अपनी सक्सेस को भी बहुत ज़्यादा मत गाइए। आपका काम होगा, सक्सेस होगी तो लोगों को दिखेगी, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा अपनी सक्सेस दिखाने लगते हैं ना, अपने पैसे के ज़रिए, अपने लाइफस्टाइल के ज़रिए, या शान समझते हैं, वहाँ पे आप कुछ इस तरह की जेलसीज अट्रैक्ट कर लेते हैं जो आपके काम को ब्लॉक कर देती हैं। देखिए, जेलसी तो थोड़ा बहुत जैसे जैसे आप सक्सीड होंगे होगी भाई, लदे हुए पेड़ से ही तो लोग जलेंगे ना। जो पेड़ पतझड़ का होगा उससे क्या करेंगे, जो कोई इंसान नकारा है उससे क्या जलेंगे, वो ठीक है। लेकिन कुछ जेलसी वाइब्स ऐसी होती हैं जो हम खुद अट्रैक्ट कर लेते हैं कि हाँ बैल मुझे मार, पता है भाई सामने वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, सामने वाला नेगेटिव वाइब्स, लेकिन फिर भी जाके हम उसको बताएंगे, दिखाने के लिए बताएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंटरनेशनल डील आपके लिए आने वाली है। कोई आपका पुराना क्लाइंट जो बहुत टाइम से आपके कांटेक्ट में नहीं है, छूट गया था, वो आपको वापस मिलेगा, जो आपको काफ़ी प्रॉस्पेरिटी देके जाएगा। अगेन देखिए, इसके साथ फिर मनी का कार्ड आ रहा है, गुड न्यूज़ का कार्ड आ रहा है, और हार्डवर्क का कार्ड आ रहा है। जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। तो यहाँ पे ये सैटर्न की एनर्जी दिखा रहा है कि भाई कर्म करो
और उसके हिसाब से ही फल दूंगा। अगर आपने इतना कर्म करा है उतना ही जो आपको मिलेगा, जितना करोगे। तो अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो मेहनत भी ज़्यादा करनी है, डबल चाहिए तो मेहनत भी डबल कर दो, ट्रिपल चाहिए तो मेहनत भी ट्रिपल कर दो, क्योंकि ये पीरियड आपका ऐसा रहने वाला है जितना आप करेंगे उतना मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा। तो जो मेहनत आप करेंगे, जो एफर्ट्स आप डालेंगे वो मिलेंगे। जो पहले आपने एफर्ट्स डाले उनके फ्रूट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बिज़नेस वालों के लिए कार्ड्स थे। तो अभी हम ना कुछ और भी चीज़ें निकालेंगे। पाइल 1 अभी एंड नहीं हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग हम कुछ करने वाले हैं। हम कुछ मैसेजेस आपके लिए ये डिवाइन कार्ड से निकालेंगे, जो ये 200 कार्ड्स का डेक होता है। और प्लीज़ जितने भी टैरो रीडर्स हैं, क्षमा चाहती हूँ मैं उनसे, बुरा मत मानिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में ये मत बोलिएगा कि कौन सा डेक है। सबके पर्सनल डेक्स होते हैं। अगर ये डेक आपके लिए मेंट करता है आप तक मिल जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप क्वेरी कर सकते हैं, और जब आप सीखेंगे तो आपको ये डेक डिस्क्लोज़ भी कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जगह मिल भी जाएगा, लेकिन ढूंढिए, थोड़ा मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करने से चीज़ मिलती है। अगर ये डेक आपके लिए मेंट करता है तो आप थोड़ा ढूंढेंगे, मेहनत करेंगे, आप पहुँच जाएंगे उस तक। इसी कोई चीज़ नहीं मिलती है ना लाइफ में। मुझे भी ऐसे ही मिला था, मुझे भी किसी ने बताया नहीं था। मैंने भी, मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा था, ड्रीम्स में आ रहा था, ढूंढा तो देखा कि ये इस तरह का एक डेक एग्जिस्ट करता है। देखिए यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं पाइल 1 वालों के लिए, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट और इंट्यूशन। बहुत सारे लोग हैं जिनको स्पिरिचुअल प्रोफेशन कॉल कर रहा है। जाइए अपनी इंट्यूशन, और यहाँ पे ना आपके इन दिनों आपकी इंट्यूशंस काफ़ी इंक्रीज होंगी, तो अपनी इंट्यूशन पे फोकस करिए। इफ़ यू से समथिंग इज़ बैड अबाउट दिस डील और दिस थिंग और दिस ऑफर, देन समथिंग इज़ बैड। मनी पाथ का आ रहा है, पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू। अगेन कनेक्टिंग कार्ड्स आ रहे हैं कि भाई अब तकलीफ़ों का अंत होने वाला है, और अब जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनका अंत होने वाला है। जल्दी आपके हिस्से में आपके शेयर का आएगा। प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम्स। अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करिए। गुस्से में, जल्दबाजी में, जेलसी में, अहंकार में कुछ चीज़ ऐसा मत करिए जिससे आप ही का नुकसान हो, क्योंकि कई बार गुस्से अहंकार में हम ऐसी चीज़ कर जाते हैं, हम अपनों को ही नाराज़ कर देते हैं, या जो हमारे वेल विशर्स होते हैं उनको नाराज़ कर देते हैं, और फिर हमारा ही नुकसान होता है। तो प्रिजर्व करिए अपनी एनर्जी को, अपनी सभ्यता को मत भूलिए, अपनी पेशेंस को मत भूलिए, अपनी डिग्निटी को मत भूलिए। तो लड़िए मत, समझिए, बेसिकली ये है। तो क्योंकि अगर आप समझ के कोई काम करोगे तो आप अगेंस्ट लोगों को भी अपने फेवर में कर लेते हो, और अगर आप एकदम हावी होके चलोगे किसी के भी ऊपर तो कोई भी रिश्ता आपका ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, ऑब्वियसली आप लोगों को सेलिब्रेशन का कार्ड दिखा रहा है। आपको डील्स मिलेंगे, आप इंजॉय करेंगे, कहीं ट्रैवल भी हो सकता है, ट्रैवल बेनिफिट के लिए हो सकता है। तो ये पाइल 1 वालों के लिए था। अब मैं एक चीज़ और निकालूंगी आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे ये निकालूंगी कि साल के कौन से महीने आपके लिए, कौन सा महीना आपके लिए सबसे फेवरेबल है और कौन सा महीना नॉट सो फेवरेबल है। और अगर आप ये रीडिंग जनवरी में देख रहे हैं तो ये साल और अगले साल के लिए एप्लीकेबल होगा। आप अगस्त में देख रहे हैं तो अगर बचा हुआ साल और अगले साल के लिए, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से आप ये कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं फेवरेबल कौन सा महीना है, अनफेवरेबल कौन सा महीना है। साल का फरवरी का फेवरेबल महीना होता है आपका, और जुलाई थोड़ा सा आपका स्लो डाउन वाला महीना होता है बिजनेस के लिए, जॉब के लिए या करियर के लिए। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम हेल्प मदद करिए, इसमें थोड़ा पेशेंस रखिए, तैयारी करिए आगे के लिए। तो अब हम बिना देरी करें पाइल 2 पे मूव करेंगे। आपको रीडिंग्स पसंद आई हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए कि आपको रीडिंग्स कैसा लग रहा है और किस टॉपिक पे आप रीडिंग्स चाहते हैं। तो चलिए पाइल 2 पे मूव करते हैं। सो पाइल 2, हाय, एंड जिन्होंने इस ब्रेसलेट का सिलेक्शन करा है वो पाइल 2 हैं, और जैसा कि हमने पाइल 1 में करा था वैसे ही हम अभी पाइल 2 में भी करने वाले हैं। कि पहले हम स्टूडेंट्स के लिए निकालेंगे जिन्होंने सिलेक्शन करना है या करियर के क्रूशियल स्टेज में है वो, फिर हम जॉब वालों के लिए भी निकालेंगे और बिज़नेस वालों के लिए। उसके बाद हम यहाँ
इन कार्ड से कुछ मैसेजेस निकालेंगे एंड देन फिर मंथ निकालेंगे कि साल का कौन सा फेवरेबल मंथ है और कौन सा नॉट सो फेवरेबल मंथ है, डिपेंडिंग अपॉन आप जब भी ये रीडिंग दे रहे हैं तब से 1.5 से 2 साल तक, मतलब इस साल, बचा हुआ साल और अगले साल का एप्लीकेबल होगा। अगर आप जनवरी फरवरी में देख रहे हैं तो 2 साल के लिए एप्लीकेबल होगा ये चीज़। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं या 1 साल बाद देख रहे हैं, 2 साल बाद देख रहे हैं, टाइमलेस रखती हूँ मैं सारी रीडिंग्स। तो ये स्टूडेंट्स के लिए 2 कार्ड आ रहे हैं मेरे पास, और ये जॉब वालों के लिए मेरे को 3 कार्ड का इंट्यूशन आ रहा है, एंड बिजनेस वालों के लिए पाइल 1 में तो बिजनेस वालों के लिए बहुत सारे कार्ड्स गिर गए थे। देखते हैं पाइल 2 में 4 कार्ड्स। तो यहाँ पर पहले स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे तो एक तो यहाँ अगेन देखिए, जैसे पहले फर्स्ट पाइल में भी स्टूडेंट्स के लिए मुझे टावर का कार्ड आया था, नहीं बिजनेस वालों के लिए आया था शायद। यहाँ पे मुझे इट्स लाइक टावर का कार्ड आ रहा है, एंड देन यहाँ पर मुझे 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ मुझे ना राहु केतु की कुछ इविल वाइब्स और एनर्जीज नज़र आ रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना डिसीज़न ले नहीं पा रहे, या मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, या करियर को सीरियसली नहीं ले रहे, पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं, या अभी ठीक है क्या करना है, और ओवर ईटिंग, ओवर इंडल्जिंग। सम ऑफ यू माइट बी हैविंग अ हैबिट ऑफ एल्कोहल एंड इन सब चीज़ों में, पार्टीज़ में ज़्यादा मन लग रहा है, करियर की कोई चिंता ही नहीं है, इस तरह का एनर्जीज मुझे नज़र आ रहा है। पेरेंट्स बोलते हैं तो इरिटेशन होता है या अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, तो लेकिन क्योंकि आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो ये आपके लिए मेंट करता है, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपको इस चीज़ का एहसास है कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है और मुझे करियर के लिए कुछ करना है। और अगर आप पेरेंट हैं और आप अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए चिंतित हैं, आप उसके एटीट्यूड से चिंतित हैं। टीनेज एज हो सकती है इन बच्चों की, या फिर हो सकता है बड़े भी हों, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रहे हो, नंबर स्कोरिंग नहीं अच्छी आ रही हो, सब्जेक्ट्स का कोई क्लैरिटी नहीं हो कि लाइफ में क्या करना है। भाई अपना पढ़ाई तो कर ली, बेसिक एजुकेशन कर ली, अब व्हाट्स नेक्स्ट। कुछ लोगों का इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, लेकिन कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, बच्चे आपके या आप खुद। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए तो एक सिंपल सी सलाह है, एक तो गणपति मंत्र का चांट करना शुरू करिए। पूजा पाठ करना कहीं से भी हमको ये नहीं शो करता है कि भाई हम टीनेज में हैं या हम 20-22 साल की उम्र के हैं तो हमारे लिए पूजा नहीं मेंट करती। ये जो सिस्टम बना रखा है ना कि हम यंग एज में तो हम पूजा नहीं करेंगे, हम पार्टी करेंगे, ये हमारी उम्र नहीं है पूजा करने की। तो एनर्जीज लेने की कौन सी उम्र होती है भाई? बच्चा होता है उसको भी एनर्जी चाहिए होती है। आप अगर टीनेज में हैं तो आपको भी एनर्जी चाहिए। सो पूजा इज़ नॉट ओनली फॉर बीइंग अ रिलीजियस वे। साइंटिफिक एस्पेक्ट इसका ये होता है कि यू गेन सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी व्हेन यू डू पूजा। तो यहाँ पर गणपति मंत्र का आप चांट करते हैं तो आपकी जो 2 ग्रहों का इफेक्ट्स पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मन चलायमान हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, लेथार्जिकनेस फीस हो रही है, या कुछ बैड हैबिट्स की तरफ जा रहे हैं, वो आपका कंट्रोल होगा और आपको रास्ता समझ में आएगा। दूसरा, अगर आप 10-15 मिनट, ज़्यादा भी नहीं, मेडिटेशन करिए। और मेडिटेशन वर्ड भी अगर आपको वो लग रहा है ना कि भाई कैसे करेंगे, तो आँख बंद करके 10-15 मिनट बैठ जाइए। एक पेपर ले लीजिए, उस पेपर पे लिखिए पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है करनी, क्या चीज़ आपको बुरा लग रहा है। और जो अच्छी लग रही है, अगर मान लो वो चीज़ बैड हैबिट्स हैं तो वो क्यों अच्छी लग रही है, किस लिए, किस चीज़ से आप भागना चाह रहे हो। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे ना और फिर उसको बर्न करेंगे तो आपकी वो एनर्जीज क्लीन होनी शुरू होंगी और आपको रास्ते मिलने शुरू होंगे। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो ये अंगूठे के नीचे वाला माउंट है, ये देखिए उठा हुआ है, जैसे ये उठा हुआ है या बिल्कुल पिचका हुआ है। अगर बिल्कुल पिचका हुआ है, हल्का सा परफ्यूम डालिए, 6 नंबर यहाँ पे लिखिए, ठीक है। और थर्सडे के दिन पीले रंग का तिलक लगाइए, पीले रंग का कपड़ा पहनिए, ये आपकी एजुकेशन को बेटर करेगा। अब देखते हैं जॉब वालों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। 3 कार्ड्स जॉब वालों के लिए आए हैं। जॉब वालों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड आए हैं। बहुत टाइम से अगर आप जॉब देख रहे हैं, जॉब मिलेगी, सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, और एक सेलिब्रेशन का कार्ड भी आ रहा है। लेकिन आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा।
जिस जगह पे आप हैं उससे थोड़ा सा दूर होगा, तो ओपन होना पड़ेगा। ओपन हो जाइए, सेटलमेंट सब कुछ हो जाएगा। फैमिली में हैप्पीनेस भी दिखा रहा है, और मुझे ये भी दिखा रहा है कि अगर आप यंग एज में या जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब एंड मैरिज दोनों इकट्ठा कार्ड दिखा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, एक बॉसी अथॉरिटी चाहते हैं, तो मेहनत करिए, धीरे धीरे आपको वो पोजीशन भी मिल जाएगी। लेकिन इस समय आपका करियर का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। इस समय जो भी एफर्ट्स आप करेंगे आप उसको मतलब 200% मिलेगा, क्योंकि भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका भाग्य स्थान काफ़ी प्रबल है। तो 50% मेहनत करेंगे तो 100% रिजल्ट मिल सकता है नौकरी ढूंढने में, लेकिन वो 50% करना पड़ेगा। ये नहीं घर बैठे नौकरी नहीं आएगी कि भाई मैंने तो रिज्यूमे डाल दिया अपना naukri.com पे या किसी भी वेबसाइट पे, और बस अब मैं बैठ जाऊँ, मैं इंटरव्यू के लेना चाहूँ, मुझे सब कुछ बैठे बैठाए मिल जाए, मुझे जाना ना पड़े। वो नहीं, एफर्ट्स थोड़े से करने पड़ेंगे, लेकिन एफर्ट्स के फ्रूट्स जल्दी और अच्छे मिल जाएंगे। देखते हैं बिजनेस वालों के लिए कार्ड क्या कह रहे हैं। वाओ, अगर आप प्रोडक्ट बिजनेस में हैं तो आप अगर इंटरनेशनल डिलीवरीज पे फोकस करेंगे तो वो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इंडिया केटर करते आ रहे हैं या जिस भी देश में है वो करते आ रहे हैं, तो अब आपको उसको एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज़ एन इंडिकेशन। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आप किसी चीज़ का, या तो काम बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसका स्ट्रेस ले रहे हैं, या काम बिल्कुल नहीं आ रहा उसका स्ट्रेस ले रहे हैं। ये जो स्ट्रेस एनर्जीज है ना, ये हैम्पर कर रही हैं आपको। इस एनर्जी से निकलिए, मैनिफेस्टेशन करिए, अच्छी एफर्मेशंस डालिए, पॉजिटिव रहिए, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है करना वो करिए। और अगर बहुत टाइम से आपने अपने बिजनेस के लिए कोई प्रमोशन या एक्टिविटी नहीं करी है वो करिए, और फिर देखिए कैसे मैजिक्स होते हैं। एनर्जीज़ आपको एक गुड न्यूज़ भी दिख रहा है। और अगेन मुझे बार बार इंटरनेशनल आ रहा है कि अगर आप अभी तक आप नेशनल हैं तो अब इंटरनेशनल जाइए, क्योंकि आपको ज़्यादा बेनिफिट इंटरनेशनल से चलेगा। टाइम होता है ना हमारा कभी कभी कि हम उस चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कोरोना में क्या हुआ था, जिन लोगों ने ऑनलाइन काम को अडेप्ट कर लिया था या अडेप्टेशंस कर लिए थे उनको काम की दिक्कत नहीं आई थी। अब जो बेचारे जॉब में थे, जिनको जाना ही जाना था, ऑनलाइन नहीं कर सकते थे, उनको दिक्कतें भी आई थी। अब उनमें से कई लोग ऐसे थे कि जब एक बिज़नेस बंद हुआ तो उन्होंने कुछ अपनी फील्ड चेंज करने में भी हिचकिचाए नहीं, तो वो सेटल्ड हो गए कहीं ना कहीं। तो यहाँ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको थोड़ा सा काम में चेंज लाना पड़े, फील्ड में चेंज लाना पड़े, एरिया में चेंज लाना पड़े, लेकिन भाग्य और सितारे आपके साथ दे रहे हैं। जो भी आप मेहनत से करेंगे, बस करना है और उसको छोड़ना नहीं है, वो आपका कंप्लीट होगा। लेकिन अपने एरिया को बढ़ाना है। रिजिड होकर अगर आप चलेंगे कि नहीं मुझे तो यही मिल जाए, मेरे को किसी का सुनना नहीं है, मुझे कुछ एफर्ट्स नहीं करने हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। रिजिडनेस से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सेजिटेरियस एनर्जी आ रही है। कुछ लोग हो सकते हैं, आप लोग सेजिटेरियस या धनु राशि के हो सकते हैं। बहुत कैपेबिलिटीज़ होती हैं आपके अंदर, आप लोग बहुत लॉयल होते हैं, लेकिन हल्का सा रिजिडनेस न्यू टेक्निक के प्रति आ जाती है। नई चीज़ों को बहुत जल्दी नहीं सीखते हैं, टाइम लगा देते हैं। ये चीज़ अगर आप अपने अंदर चेंज कर लेंगे ना तो बस वारे नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या एनर्जीज दे रहे हैं और क्या मैसेज निकाल रहे हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए। 2 मैसेज मुझे निकल कर आए हैं यहाँ पर। ये रीडिंग थोड़ी शॉर्ट हो रही है बिकॉज बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं। आप राइट पाथ में हैं। कुछ एस्पेक्ट आपकी लाइफ में है जिसमें आप सोच रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं करते रहिए। तीर बिल्कुल निशाने पे जाके लगेगा, आपको उसके एफर्ट्स के रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और स्पिरिचुअल लव, आपको कोई स्पिरिचुअल चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही है। कोई हो सकता है कोई स्टोन अट्रैक्ट कर रहा हो, कुछ ब्रेसलेट अट्रैक्ट कर रहा हो, पहनने का अट्रैक्ट कर रहा हो, या कहीं जाने का अट्रैक्ट कर रहा हो आइए। अगर कोई जगह अट्रैक्ट कर रही है, बिना कुछ सोचे समझे जाइए, हो आइए। जिस भी तीर्थ यात्रा पे या जो भी जगह अट्रैक्ट कर रही है कि मैं जाके दर्शन करके आऊँ, जस्ट डू इट। डोंट थिंक ट्वाइस कि मुझे किसी का साथ मिल रहा है या मैं अब जाऊँगा या कल जाऊँगा। जस्ट गो इट, बिकॉज वहाँ वो एनर्जी आपको बुला रही है। बहुत कुछ लिखा है देने के लिए। कोई ब्रेसलेट अट्रैक्ट कर रहा है, कोई स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है, जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज दिस इज अ इंडिकेशन, यू नो, स्पिरिचुअल लव इज बिन फ्लोरिंग इन योर लाइफ। अब देखते हैं कौन सा महीना साल का गुड और कौन सा नॉट सो गुड रहने वाला है इस साल और अगले साल के लिए। सितंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो नेक्स्ट मंथ, अगर आप अगस्त में अभी देख रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ, अगर आप जब भी देख रहे हैं तब से जो पहला सितंबर आने वाला है और अगले साल का सितंबर। और अप्रैल आपका थोड़ा सा डाउन गया होगा या डाउन जाएगा, या थोड़ा सा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ नॉट सो गुड रहने वाला है। ऐसा नहीं कि बुरा रहने वाला है, नॉट सो गुड रहने वाला है।
तो चलिए अब बिना देरी करे हम पाइल 3 पे मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद आए होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ चैनल को भी नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर करिए और मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रीडिंग्स कैसे लगी और कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग्स लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव टू द पाइल 3। हेलो पाइल नंबर 3 और जिन्होंने ये ब्यूटीफुल शुक्र का ब्रेसलेट, स्फटिक का ब्रेसलेट चूज़ करा है, देखते हैं उनके करियर के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टैरो से देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए और उसके बाद जॉब वालों के लिए और बिजनेस वालों के लिए। मुझे पता नहीं क्यों पर्सनल फीलिंग आ रहा है कि पाइल 3 का रीडिंग थोड़ा शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि एक इंट्यूशन आ रहा है। देखते हैं कंपैरेटिवली 3 स्टूडेंट्स के लिए कार्ड आ रहे हैं, 2 जॉब के लिए कार्ड आ रहे हैं और 2 बिजनेस के लिए कार्ड आ रहे हैं। देखिए यहीं से पता चल गया रीडिंग जल्दी जल्दी होगी, बट देन एक्सप्लेनेशन डज मैटर। इंटरेस्टिंग, पाइल 2 पे भी टावर का कार्ड आया था स्टूडेंट्स के लिए, अभी भी आया है। कुछ गलत डिसीजंस आपने लिए हैं जिसकी वजह से अभी आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ रुक गए हैं कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट लेना था बट मैंने तो गलती से ले लिया। लेकिन टेंशन मत लीजिए, कुछ होता है ना वो गलती से नहीं होता, कहीं ना कहीं आपका अच्छा लिखा होता है। वो डिसीज़न भी आपका इसीलिए हुआ था क्योंकि वो डेस्टाइन था और होना लिखा था, वो गलती नहीं थी। आपको लग रहा है वो गलती थी लेकिन वो आपको सही रास्ते पे लेके जा रहा था क्योंकि आपके ग्रह काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर आप करियर चूज़ करना चाह रहे हैं बिकॉज आप एम्बिशियस हैं। आपको लग रहा है कि एक स्टेबल इनकम मिल जाए। कौन सी ऐसी इनकम है जो मुझे स्टेबिलिटी दे सकती है। आप अपनी लाइफ सिचुएशंस को चेंज करना चाहते हैं, बेटर लाइफ चाहते हैं। अगर मिडिल क्लास हैं तो थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास में जाना चाहते हैं। काफ़ी स्ट्रगल्स आपने और आपकी फैमिली ने फेस करी है, मतलब आपके पेरेंट्स ने फेस करी है। बहुत मुश्किलों से, बहुत इंतज़ाम करके उन्होंने आपको पढ़ाया है। तो यू आर अ वेरी सीरियस स्टूडेंट ऑल्सो। आपके स्कोरिंग्स भी कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, बट यू आर अ सीरियस स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन द पाइल 3 इज़ अ फैमिली पर्सन एंड दे अंडरस्टैंड कि उनकी फैमिली ने या उनकी फैमिली में किसी बंदे ने या बंदी ने, बहन ने, भाई ने, मदर ने, फादर ने सेक्रीफाइस करा है उनको पढ़ाने के लिए। और इस चीज़ को समझते हुए वो बहुत पढ़ाई में मन लगाते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा डाउट आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत करी है, शायद भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो कई बार हम अपने कर्म से भाग्य बना लेते हैं। और देखिए यही कार्ड आ रहा है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका भला होगा, उनको अच्छा करियर मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, जो वो चाहते हैं वो पैसा मिलेगा। लेकिन आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि आप इतना मेहनत करोगे तो मिलेगा। तो आपका भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन भाग्य की कंडीशन है कि मैं साथ तभी दूंगा जब तुम भाग्य अपने कर्म से बनाओगे। कर्म करना कंडीशन है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे ना, सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, मन में एक पीस आ जाएगी और आप अपने कर्म को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग आप अपने कर्म को करेंगे उतना बनेगा। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये चूज़ कर रहा है कि आप ना कुछ इस तरह के काम में हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, जिसमें मेहनत, जिसमें फिजिकल वर्क होता है काफ़ी, है ना, भागा दौड़ी। इवन मार्केटिंग में भी मेंटल वर्क भी होता है लेकिन भागा दौड़ी भी बहुत होता है। तो काफ़ी सारा फिजिकल वर्क होता है। आपका स्टेमिना वो अलाउ भी करता है, आप इंजॉय भी करते हैं ट्रैवलिंग एंड फिजिकल वर्क को। तो इस तरह के किसी प्रोफेशन को आप चूज़ करते हैं या उसमें जाते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ देखते हैं जॉब वालों के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, आप सोच रहे हैं कि आप इसे चेंज करें ना करें, कर लीजिए, अच्छा डिसीज़न रहेगा। अगर जॉब देख रहे हैं तो मिलेगी और जिस जगह पे बैठे हैं उससे दूर की मिलेगी। अगर आप इंटरनेशनल जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। 9 का कार्ड आ रहा है, सितंबर का महीना आ रहा है, तो अगर आप बहुत टाइम से देख रहे हैं सितंबर में मेटलाइज हो सकता है। नहीं, अगर सितंबर में मेटलाइज हो रहा था, इस साल के अंत तक मेटलाइज होगा। लेकिन बस उम्मीद लगा के मत बैठे रहिए, एफर्ट्स करिए, डिसीज़न लीजिए, एक रिस्क उठाइए और देखिए वो आपको कितनी खूबसूरत चीज़ें देके जाता है और वो रिस्क आपका वर्थ रहेगा। बिजनेस के लिए देखते हैं, बहुत ज़्यादा काम आपका बढ़ रहा है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, भागा दौड़ी बहुत कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, मेटलाइज नहीं हो रही, 99% तक बात पहुंचती है और फिर वो डील आपके हाथ से निकल जाती है। कर्म, आई एम सॉरी पाइल नंबर 3 जो बिजनेस में है, कुछ कर्म आपके ऐसे रहे हैं जिसका फल आप आज भुगत रहे हैं।
या तो ग्रीड आ गया आपके मन में और आपने कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, या आपने अपने अहंकार में जो आपके फ़ायदेमंद के लोग थे उनका अपमान कर दिया, या बहुत लालच में आप कुछ ऐसा कर गए, क्योंकि सैटर्न का एनर्जी आ रहा है पूरा मुझे यहाँ पर, कंप्लीट सैटर्न का एनर्जी आ रहा है। और सैटर्न कर्मों का प्लैनेट है, वो दया नहीं करता किसी पे, और ना ही वो इन चीज़ों में आता है कि भाई मुझसे गलती हो गई। भाई सैटर्न है, वो प्लैनेट है। अब इंसान आपके बातों में आ सकता है, मैनिपुलेशन में आ सकता है, डिप्लोमेसी में आ सकता है, प्लैनेट्स नहीं आ सकते। और खासकर कर्म प्रधान प्लैनेट है, कर्मों का पूरा बाहर उन्होंने ले रखा। और कलयुग में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट माना गया है शनि को। तो आई नो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, उनको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, क्योंकि जब भी हम गलती करते हैं और कोई हमको गलती बताता है तो बुरा लगता है, लेकिन इंसान है, गलती हो जाती है, बट इस गलती को सुधार लीजिए। जो भी सक्सेस आपको पास्ट में मिली है वो आप पे कहीं ना कहीं हावी हो गई है, और उस सक्सेस को आपने दिमाग पे चढ़ा लिया है। कहते हैं ना कि सक्सेस, पैसा और फेम और सक्सेस दिमाग पे चढ़ जाए तो नाश का, विनाश का कारण बन जाता है। और उसमें आपने कुछ अपने अपनों को रुला दिया है, अपनों रूठ गए हैं आपसे, या आपके कोई क्लाइंट्स हैं जिनको आपके अंदर एटीट्यूड और अहंकार नज़र आ रहा है। तो हमेशा अगर आप उसी अहंकार में रहेंगे कि मैं, तो कहीं भी नहीं जा पाएंगे। ये कुछ लोगों पे एप्लीकेबल होता है। मोस्टली जो मुझे एनर्जी आ रही है 60% लोगों जो वॉच कर रहे हैं उन पे ये एप्लीकेबल होता है, बट 40% के केस में ये भी हो रहा है कि टेम्प्रेरी फेस है, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा हो सकते हैं, इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के। तो थोड़ा सा टाइम है, वो कर्मा हील हो जाएंगे, वो कर्मा पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको आपका शेयर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये जो कार्ड्स हैं डिवाइन कार्ड्स, इनसे कुछ और मैसेजेस आते हैं क्या सब लोगों के लिए, करियर के लिए। लॉबस्टर का कार्ड आ रहा है, फाइनेंशियल पिंच, कुछ खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, पिंच कर रहे हैं आपको वो। विंड चाइम्स का कार्ड आ रहा है जो पीस एंड हार्मनी, पीस एंड हार्मनी आप अपने में मेंटेन करिए, क्योंकि हो सकता है खर्चे आपके ज़्यादा आ रहे हो, आपको पिंच कर रहे हो, आप जल्दबाजी में खर्च कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ जुड़ रही है। तो देखिए खर्चों को देखने का दो तरीका होता है। कल को अगर आप कोई ज्वेलरी आइटम गोल्ड का खरीद लेते हैं तो वो खर्चा नहीं होता, वो आपकी चीज़ जुड़ती है, आप उसको यूज़ भी कर रहे हैं और वो आपका एक इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन अगर आप जाकर वही खाने में पैसे उड़ा देते हैं और दोस्तों में उड़ा देते हैं, डेफिनेटली वो फिजूल खर्ची होती है। कपड़ों की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे कपड़े खरीद लिए तो वो फिजूल खर्ची होती है। एंग्जाइटी को कंट्रोल करिए, क्योंकि एंग्जाइटी में जब भी आप होते हैं तब जाके शॉपिंग कर लेते हैं, खर्च कर देते हैं, खाने में खर्च कर देते हैं, हेल्थ भी ख़राब, पैसा भी बर्बाद। और वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। फिंगर का कार्ड आ रहा है, किसी को अपनी तरफ से खुद, कहते हैं ना, आई डोंट वांट टू यूज़ दिस लैंग्वेज, लेकिन कहते हैं ना उंगली करना, कि किसी को जानबूझ के इरिटेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, जाके किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ। ज़्यादा अपने उसमें होकर कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत सब कुछ हूँ, जाकर अपने आप से मत सोते हुए शेर को या सोते हुए जो भी कह लो आप, उसको मत जगाओ, सोती हुई प्रॉब्लम को मत जगाओ। आप बैल मुझे मार मत करो, जो चीज़ जैसे चल रही है चलने दो। आप खुद से, अगर आप खुद से इरिटेट करोगे, किसी को फ्रस्ट्रेट करोगे या खुद से जाके पचड़े में पड़ोगे, तो फिर वो आपके ऊपर वापस भी आएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही स्मार्ट हो, अगला बंदा भी, उसके भी तो अपने कर्म होते हैं, उसकी भी तो अपनी एनर्जी होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। खास करके बॉस के साथ पंगा मत लीजिए, सीनियर के साथ पंगा मत लीजिए, किसी अपने बड़े के साथ पंगा मत लीजिए, अपने किसी गुरु को नाराज़ मत करिए, उनके साथ पंगा मत लीजिए। तो शांति से काम करिए, हार्मनी मेंटेन करके रखिए, पीस मेंटेन करके रखिए। आपके ये कर्म का थोड़ा सा फेस चल रहा है, जैसे ही ये ओवर होगा आपका फिर से काम उठने लगेगा। और इस बार अहंकार मत आने दीजिएगा, बस ग्रैटिट्यूड रखिएगा कि भगवान ने आपको वो काम दिया, आपको इस लायक बनाया है कि आप वो लग्जरी और वो चीज़ें एंजॉय कर पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप किसी दूसरे को नीचा मत दिखाइएगा। तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ योर गुड मंथ एंड व्हाट इज़ योर नॉट सो गुड मंथ इन द ईयर, दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। 2 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, 1.5-2 साल के लिए, डिपेंडिंग आप कब ये देख रहे हैं वीडियो। अगस्त इज़ योर वेरी गुड मंथ। अगस्त ये चल रहा है, तो अगर ये अच्छा नहीं गया है तो ये नेक्स्ट अगस्त के लिए एप्लीकेबल है या बचे हुए अगस्त के लिए एप्लीकेबल है। और नॉट सो गुड मंथ इज़ नवंबर। नवंबर में आपको थोड़े से सेटबैक्स हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको ट्रैवल बहुत करना पड़े, मेहनत बहुत करनी पड़े, उतने एफर्ट्स ना मिलें, इस तरह का कुछ सिनेरियो हो सकता है।
तो आई होप आपको आज का रीडिंग्स बहुत पसंद आए होंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ये वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ, स्पेशल एनर्जीज जनरेट करती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप रेजोनेट कर सकें। जो आप रेजोनेट कर रहे हैं लीजिए, जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, कोर्सेज़ भी कराती हूँ, वीडियो पे 1-to-1 क्लासेस होती हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मेरे अवार्ड्स, मेरे टीवी प्रोग्राम्स, मेरा प्रोफाइल पूरा मिल जाएगा। आप चाहें तो आप ऑनलाइन वीडियो कोर्स बुक करा सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस बुक करा सकते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, बहुत सारी सर्विसेज हैं। यू जस्ट गो एंड विजिट द वेबसाइट एंड डिसाइड व्हाट यू वांट। थैंक यू सो मच।